फादर ने कहा मुझे राजेश खन्ना बनना है। एक अंग्रेज भले ही हिंदुस्तान में पैदा हुए, भले ही सोच काफी इंडियन है, जुबान पूरी हिंदुस्तानी है, पर कहां एक गोरा बंदा राजेश खन्ना बनने की सोच सकता है। जन्म वहां से हुआ था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया कि अगर एक्टर बनना है तो क्या करना है, कहां जाना पड़ेगा। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ FTA आया था। पिताजी ने एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखा था जहां पे FTA की एप्लीकेशन थे। अब किसको बोले, पिताजी का डर कि क्या बोलूंगा मैं अपने फादर से, एक्टर बनना है, तो उन्होंने बिना किसी को बोले, शायद एक दोस्त को उन्होंने कहा था, वो एप्लीकेशन भेज, अगेन बाय खत। 1971 की बात हो गई, 71 72 अर्ली 70s, भेजा, पुणे भेजा। बहुत समय के बाद वहां से रिप्लाई आया कि ओके यू नीड टू रिपोर्ट टू फिलाना जगह दिल्ली में ऑन सर्टेन डेट। पिताजी मसूरी में, कुछ नहीं बोल सके अपने फैमिली वालों से, बाइक ली किसी से, मोटर बाइक से मसूरी से दिल्ली ड्राइव किया। वो कहते हैं कि जब वो पहुंचे तकरीबन 800-900 कैंडिडेट्स उस जगह पे खड़े थे। पिताजी ने कहा बेटा लौट जा, तो ये नहीं होगा, बिकॉज एक मोटर बाइक पे बैठ के लंबे बाल वाला, दाढ़ी वाला, गोरा, वहां ब्लू आइड बॉय वहां पहुंच गया और सामने और पिताजी ने कहा थे उस 800 की भीड़ में ऐसे हैंडसम बंदे खड़े थे, बॉडी बिल्डर लोग खड़े थे। मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं, मैं आया हूं, मैं ट्राई तो करूंगा। उन्होंने इंटरव्यू दिया, पास हुए। उस 850-900 की भीड़ में से वो कहते हैं कि 3 एस्पायरिंग एक्टर्स को चुना गया था। टॉम ऑल्टर, गोरे नीली आंखें वाले, ब्लॉन्ड हेयर वाले टॉम ऑल्टर, फुनसॉक नाम का लद्दाखी और सेंट स्टीवेंस के पड़े हुए पॉश बेंजामिन गिलानी। 900 की भीड़ में से इन 3 लोग को चुना गया था। तो आप समझ सकते हो, व्यूअर समझ सकते हो कि कुछ तो खासियत थी इन 3 लोगों में। और मैं इन दोनों, इत्तेफाक ताज्जुब की बात नहीं कि आज भी मेरे पिताजी को गुजरे हुए 6 साल हो गए, मैं आज भी रेगुलर टच में हूं। उनके सारे दोस्तों में से फुनसॉक लद्दाखी और बेंजी साहब, ये दोनों से ज्यादा मेरा संपर्क रहता है। तो ये, लेकिन इसमें एक पैरेलल और जुड़ा, क्योंकि वो पैरेलल पूरा नहीं हो सकता जब तक हम आपकी एक्टिंग की बात नहीं करें। बिकॉज आपने भी एक्टिंग करी 2008 से, आपने कुछ फिल्मों में काम किया और आपने अभी रिसेंटली 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। रॉकेट बॉयज जो सोनी लिव पर है, विच इज एन अमेजिंग सीरीज, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर सीरीज, आपने उसमें एक रिपोर्टर का एक रोल निभाया। और आर्चीज जो यंग ब्रिगेड है, उनकी जो मूवी है, उसमें आपने अगेन रोल किया। तो आपको फिर एक्टिंग का जो चस्का था, देखने का, सुनने का, उसको करने का चस्का कब पड़ा, और ये 2 रोल्स में आपको करके कैसा लगा? पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि, और ये बहुत बार जब लोग मुझसे पूछते, अगर ये मुझे करना था इस चेहरे के साथ, इस रंग के साथ, तो मैं बहुत 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 पहले शायद वो खत लिखने के बजाय मैं 2003 पे कॉलेज से पास होके मैं भी एक्टिंग कोर्स लेता। मैं भी हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जूडो कराटे, जो भी उस समय के प्री रिक्विजिट्स थे एक एक्टर बनने के, मैं वो करता। मेरे अंदर, सच बात है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मेरे अंदर वो आग नहीं थी, वो भूख नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो मेहनत, जो ठोकरें, जो फेलियर, जो रिजेक्शन, जो फ्रस्ट्रेशन, जो हार्डशिप्स मैंने देखा फादर के साथ और जो मैंने उनसे सुना, यानी कि कोलाबा के एक पेइंग गेस्ट हाउस में एक बॉटम बंक में रहकर, जहां पे आपको खाने का दिन का एक मील मिलता था, उस कोलाबा पहुंचने के लिए अंधेरी जुहू से पैदल आना, पैदल। ओह माय गॉड! अगर व्यूअर्स मुंबई से वाकिफ हैं, जुहू से पैदल कोलाबा, यानी कि 2 एंड्स, क्योंकि आपके पास बस, आपको लोकल ट्रेन से भी 20 से 25 मिनट लगते हैं। ऑन अ फास्ट ट्रेन, बता दूं कि एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 100 to 100 उसको आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष था। बिल्कुल। तो इस संघर्ष के बारे में सुनना, रिजेक्शन देखना, मैंने कहा भाई, इट वुड बी
disrespectful for you, मतलब me, to even attempt to do something which this man is taken him so many years to make a name. तुम कभी उनके आसपास नहीं आओगे, और अगर तुम्हें कोशिश भी करनी है उनके आसपास आने की, तो you have to be in this 100%, और तुम्हारे अंदर है नहीं बात, तो मैंने कहा ये छोड़ दो. 80s में, 80 छोड़िए, 90s में अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पूछता है कि टॉम तुम्हें फ्लैशबैक में दिखाना है, तुम्हारे बेटे का रोल दिखाना है, कोई है क्या? है ना, खुद का बेटा. तो 95 में मैंने एक डीडी का शो किया था, डीडी मेट्रो के लिए, साम्राज्य करके. एक बहुत ही मशहूर मराठी एक्ट्रेस हैं, अर्चना जोगलेकर के नाम से, वो आजकल वो यूएस में रहती है. वो शी डायरेक्टेड दिस शो साम्राज्य. अफसोस की बात है कि शो 7-8 एपिसोड्स के बाद पूर रेटिंग के कारण वो शो को कैंसिल करना पड़ा. बट आई प्लेड माय फादर इन द फ्लैशबैक. मैं अंडमान निकोबार गया था, पोर्ट ब्लेयर गया था, अगेन प्लेइंग माय फादर इन अ फ्लैशबैक. बेहतरीन आर्ट फिल्म कॉल्ड ओशन ऑफ एन ओल्ड मैन. बट जब वो फिल्म आई तो एक सिलुएट सीन को छोड़ के मेरे सारे सीन्स कट.